मैं अखिलेश यादव जी से आग्रह भी करना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी लोटर राम निषाद को आपने तो बाहर कर दिया, लेकिन इन बेईमानों के, इन आरएसएस, इन संघियों के हरकतों से को समझ करके आप जो है कि कोई ऐसा कदम न उठाइएगा ताकि भविष्य में फिर पछताना पड़े। क्यों बाहर किया गया? कोई आपसे कोई बड़ी गलती हुई थी क्या? देखिए, हर व्यक्ति की आस्था होती है और यह भारत जो है बहुधर्मियों का देश है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है और एक ही घर में कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, शंकर को। मैं राम में मेरी आस्था नहीं है, मैं राम में बिल्कुल आस्था नहीं रखता। मैं पहले भी कहा, आज भी मेरी आस्था संविधान में है, ज्योतिबा फूले में, छत्रपति साहू जी महाराज में, कर्पूरी ठाकुर में, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा में, पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर में, पेरियार ललई सिंह यादव में, बाबू राम स्वरूप वर्मा में, राम लखन चंदापुरी में, राम प्रसाद अहिर, शिवदयाल चौरसिया, बाबू रामचरण निषाद में हमारी आस्था है। जिन महापुरुषों की बदौलत हम पिछड़ों, दलितों, वंचितों को उठने का, बैठने का, कुर्सी पर बैठने का, सम्मान से जीने का अधिकार, बनने का, अधिकारी कर्मचारी बनने का अधिकार मिला है। मैं उन महापुरुषों में आस्था रखता हूँ। मैं किसी मंदिर में और किसी देवी देवता और भगवान में मैं आस्था नहीं रखता हूँ। यही सवाल मैंने कह दिया था कि मेरी राम में आस्था नहीं है, मेरी संविधान में आस्था है और उसी बातों पर घेराबंदी करके मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया था। तो मैं तो कट्टर मंडलवादी, कर्पूरीवादी, पेरियारवादी हूँ। मैं जहाँ भी रहूँगा जमीर बेच करके लोटर राम निषाद काम नहीं करता है। जिस वर्ग में, जिस समुदाय में मेरा जन्म हुआ है, उस समाज के लिए, उस वर्ग के लिए, पिछड़े दलित वंचित के लिए, गरीब गुरबा समाज के लिए मैं जब तक मेरी आवाज़ निकलेगी मैं इन गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा, पिछड़ों और वंचितों की लड़ाई लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि मतलब महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगार है। इन मुद्दों पर बातें कम, चर्चाएं कम होती है, लेकिन कोई नेता होकर कोई बयान, विवादित बयान, जैसे हिंदू पर बयान दे दिया, मतलब कोई विवादित बयान दे दिया, मतलब राजनीति पर, तो उस पर आजकल बड़ी डिबेट दिखाई जाती है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यूनिवर्सिटी में कोर्स नहीं पूरे हो रहे हैं, छात्र को रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, इन पर डिबेट कम होते हैं, इन पर डिबेट ज़्यादा क्यों होते हैं? ये राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति धार्मिक पर क्यों निर्भर होती चली जा रही है? देखिए, जैसा कि आप समय समय पर देखते हैं, ये कहते हैं कि क्या चाय बनाने वाला 2000, 3000, 1000 रुपया डेली कमाता हो, इनकम टैक्स भी नहीं देता है। समोसा बनाने वाला, पकौड़ा बनाने वाला, क्या ये रोजगार नहीं है क्या? तो क्या कांग्रेस की जब सरकार थी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्या समोसा और चाय की दुकान नहीं चलती थी क्या? यह भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से संविधान का जो अनुच्छेद संख्या 16(4), 15(4) और 16(4)(a) है, जिसके तहत हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय को समुचित प्रतिनिधित्व की